Good morning. Today's our video is don't do this mistake while filing your ITR for financial year 2021-22. ओके, आज की जो ये हमारी वीडियो है वो 2021-22 का आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते टाइम आपको कौन से मिस्टेक्स नहीं करने हैं इसके ऊपर है। कौन से ट्रांजेक्शन्स आपको मैंडेटरीली डिस्क्लोज करने हैं, कौन से ट्रांजेक्शन्स आपको मिस आउट नहीं करने हैं, ठीक है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। सो आइए देखते हैं। While filing income tax return, many persons are not showing income which are reported in their AIS and TIS. This can lead to automatic notice generation for difference as per income shown in ITR and as per income reported in AIS or TIS by respective third party. Some of the income which people do not disclose as per AIS, TIS are as follow. Okay. So कई लोग अपना जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवाते हैं या करते हैं, ठीक है, तब जो उनके AIS और TIS में जो इन्फॉर्मेशन दिख रही है उसको वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं। अगर आप AIS और TIS इसमें जो भी रिपोर्ट हुआ है आपके ट्रांजेक्शन वो अगर डिस्क्लोज नहीं करते तो ऑटोमेटिक नोटिस आपको आ सकता है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये AIS और TIS है क्या। नवंबर 2021 से गवर्नमेंट ने AIS दैट इज एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट और TIS टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट ये दो लॉन्च की है, ठीक है। इन दोनों में आपके जो थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन है वो रिपोर्ट होता है। ओके, मतलब जो भी थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन आपके पैन बेस जो है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी एंटिटीज ने रिपोर्ट जो की है वो आपके AIS TIS में डिस्क्लोज होते हैं और वो आपको करना डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, ठीक है। अब सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, ठीक है, जो लोग डिस्क्लोज नहीं करते उसके ऊपर हम जाते हैं। सो सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन है जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लोग डिस्क्लोज नहीं करते वो है स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन। After COVID-20, okay, and after watching scam 1992, there are hardly any people who has not invested in equity or stock market. However, many people are not reporting stock market transactions in their income tax return. Whether profit or loss, always report the same in your income tax return. Okay. So जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोविड के बाद और स्कैम 1992 देखने के बाद, ओके, कोई ही ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ओके, अभी जो भी AIS और TIS में आपके रिपोर्ट्स देख रहे हैं, ठीक है, हम अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप अपने स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन जो है वो आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में डिस्क्लोज कीजिए। बट बहुत सारे क्लाइंट्स ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि सर हमारा तो लॉस है, ठीक है, हमें रिपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ओके, जाने दो ना, इस बार नहीं दिखाना है, अगले साल देखेंगे, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं? दो चीज़ें हैं। पहला, ओके, वो स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन जो है वो नहीं दिखाना चाहते, और दूसरा स्टॉक मार्केट ट्रांजेक्शन का जो अकाउंटिंग करना पड़ता है उसके लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स कंसल्टेंट जो होते हैं, ओके, वो फीस थोड़ा हाई चार्ज करते हैं कंपेयर टू ITR 1। ओके, बिकॉज उसमें कैपिटल गेन का कैलकुलेशन आ जाता है। ओके, सो भले ही आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट करने हैं। अगर आप वो ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट नहीं करते हो सो आपको इनकम टैक्स से नोटिस आ सकता है कि आपने इतना प्रॉफिट किया है और ये आपने रिपोर्ट नहीं किया है, तो इसके ऊपर आप इतना इंटरेस्ट पे आउट कर कीजिए, इसके ऊपर आप इतना पेमेंट पेनल्टी पे कीजिए, ठीक है। दूसरा जो टाइप का ट्रांजेक्शन है, ओके, वो है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ओके, now AIS and TIS is showing all the interest that a person receives from saving account or fixed deposit account. All such entries needs to be verified with actual interest received from banks or other financial institutions. If actual receipt of interest is more than what is reported in AIS or TIS, you need to report the actual. And if actual receipt of interest is less than what is reported in AIS or TIS, keep the proofs ready as you might need the same when you receive that notice for difference. Okay. So अभी आप अपना जो सेविंग इंटरेस्ट है और फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट का इंटरेस्ट है वो भी AIS TIS में रिपोर्ट हो रहा है, और आपको ये सारे जो एंट्रीज जो है वो AIS TIS के साथ वेरीफाई करना है। ओके, और अगर आपका जो एक्चुअल इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो AIS TIS में जो रिपोर्ट हुआ है उससे ज़्यादा है तो आपको वो करना है। और अगर AIS और TIS में इंटरेस्ट जो है वो लेस रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, और आप आपको अपना सेविंग और फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट आपको मिला है वो आपको रिपोर्ट करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड पॉइंट, दैट इज mutual fund purchase and sell transactions. If you have purchased mutual fund and sold the mutual funds during the previous year, then one have to show the same to their income tax return. Mutual fund sales is also liable to capital gain tax depending on the type of the mutual fund. अगर आपने म्यूचुअल फंड परचेज की है और अगर आप ATC में उसका डिडक्शन ले रहे हो, और अगर आपने वो म्यूचुअल फंड सेल की है
ठीक है, तो आपको उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स, अगर आपने प्रॉफिट में बेचे है तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना है, और अगर आपने लॉस में बेचे तो भी आपको कैपिटल गेन लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करने को मिलेगा। और ये डिपेंड करेगा आपका म्यूचुअल फंड कौन से टाइप का है, वेदर वो इक्विटी ओरिएंटेड है, वेदर वो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। ठीक है, इसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। The fourth type of income that is reported in AIS TIS is the dividend income. All the dividend income that one received during the year are reported in AIS TIS. So you need to disclose dividend received by you during the financial year in which income tax in your income tax return. आपने जो भी इनकम टैक्स में जो भी डिविडेंड इनकम रिसीव किया है पिछले साल, ठीक है, वो डेट वाइज वो कंपनी के नाम के साथ AIS TIS में रिपोर्ट होता है। तो आपको ये रिपोर्ट करना जरूरी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर आप डिविडेंड इनकम नहीं दिखाते तो डिफरेंस का नोटिस आपको ऑटोमेटिक ही आएगा। The fifth type of transactions, that is the property purchase or sale transactions. Property purchase and sale transactions above rupees 50 lakhs are now also reported in AIS-TS. So if you have purchased the property during the previous year, you need to disclose the rent received on the property if the property is rented out. If you have sold the property during the previous year, you need to report the capital gain income. ओके, सो अगर आपने परचेस और सेल्स प्रॉपर्टी की है जिसकी वैल्यू 50 लाख से ऊपर है तो वो AIS-TS में रिपोर्ट होती है। ओके, अगर आपने प्रॉपर्टी परचेस की है तो आपको ये डिसीजन लेना है कि आपको आपको जो भी रेंट इनकम मिला है, ठीक है, वो आपको दिखाना है या नहीं दिखाना है। आपको दिखाना है, दैट इज एडवाइजेबल। बहुत सारे लोग अपने प्रॉपर्टी के ऊपर जो रेंट मिलते हैं वो नहीं दिखा रहे। ओके, सो दिस इज दी एडवाइस कि आपने जो भी रेंटल इनकम अर्न किया है वो आप हाउस प्रॉपर्टी में रिपोर्ट कीजिए। इफ यू हैव सोल्ड द प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यू नीड टू रिपोर्ट द कैपिटल गेन इनकम। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचा है, ठीक है, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स भरना होता है उसके ऊपर। ओके, तो आप कैपिटल गेन कैलकुलेट करवाइए और कैपिटल गेन टैक्स भरिए। कैपिटल गेन के सामने बहुत सारे एग्जाम्पशंस भी अवेलेबल है अगर प्रॉपर्टी आपने परचेस की है तो। ठीक है, इसके लिए आप अपने टैक्स कंसल्टेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को कंसल्ट कर सकते हैं। The sixth and most important is foreign currency transactions. If you have done transactions in foreign currency, the same will also get reflected in AIS and TIS. If you have received any foreign revenue, don't forget to disclose the same in your income tax return. Okay. कोविड के बाद और अभी जो क्रिप्टो करेंसीज का जो मार्केट चल रहा है, ओके, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं। तो ये जो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स है वो भी AIS TIS में रिपोर्ट हो रहा है और वो भी वहाँ पे डिस्क्लोज हो रहा है। ओके, सो अगर आपने फॉरेन करेंसी क्रिप्टो असेट्स में गेन किया है, प्रॉफिट किया है, तो उसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये रिपोर्ट नहीं करते हैं तो नोटिस आ सकता है। ओके, सो दिस इज द लास्ट वन। सो फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स जो है, ओके, आप रिपोर्ट कीजिए। ओके, सो आज का ये वीडियो अपना यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप जो भी अपने फ्रेंड्स और सर्कल है उसमें ये रिपोर्ट कीजिए। इनकम टैक्स रिटर्न अब से बहुत ही स्ट्रिंजेंट वे में आपको फाइल करना है। पहले जैसे फाइल करते थे हम, ठीक है, उस तरह से अभी नहीं चलेगा। ओके, करंट गवर्नमेंट ने ये मेक श्योर किया है कि आप अपने सारे के सारे इनकम जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करें। ठीक है, अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो हैप्टी पेनल्टीज ऑन इंटरेस्ट आपको बनने के लिए रेडी रहना है। ओके, विद दिस, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।